दोस्तों नमस्कार। न्यूज़ 9 आज आपके लिए राष्ट्रीय खबर अपने खास अंदाज, अपनी खास पेशकश प्राइम टाइम शो में आज आपको लेकर चल रहा हूं दिल्ली के साथ साथ अयोध्या। जी हां दोस्तों, आज हम बात करते हैं देश की राजधानी कही जाने वाली दिल्ली में सांसद मार्ग पर बनाए गए नवीन संसद भवन की हालते सूरत पर। जी हाँ मेरे दोस्तों, संसद में लीकेज से मचा हड़कंप, छत से टपक रहा था पानी, विपक्ष ने उठाए सवालात। दोस्तों, मोदी पॉइंट 2 की सरकार ने लगभग अपने 2019 के कार्यकाल के दौरान लगभग 10,000 करोड़ की भारी भरकम राशि खर्च करके संसद भवन का निर्माण कराया था। उस संसद भवन की स्थिति पर प्रश्न चिन्ह उस वक्त लग गया जब दिल्ली में भारी बारिश के चलते गुरुवार सुबह नई संसद की लॉबी में भी पानी टपकता मिला। इसका वीडियो वायरल होने के बाद विपक्ष ने सवाल उठाए। बाद में लोकसभा सचिवालय से बयानात आया। सोचिए जरा कि इस वक्त, इस दौर में, एक वो दौर था कि उस दौर के निर्माण कार्यों के गुणवत्ता आज भी सैकड़ों साल गुजरने के बावजूद भी चस के तस बने हैं। और एक दौर यह है, इस दौर में बीते एक दशक के दौरान जितने भी निर्माण कार्य किए गए हैं या कराए जा रहे हैं, उसमें पूर्णतः गुणवत्ता की झलक क्यों नहीं मिल पा रही है? क्यों सवालातों के घेरे में बने हैं निर्माण कार्य? अमूमन लोकसभा और राज्यसभा संसद भवन हैं, जो उस संसद भवन में जब निर्माण कार्य शुरू हुआ था तो प्रधानमंत्री किस तरह वहाँ पर देखने और सुनने जाया करते थे, मॉनिटरिंग किया करते थे। लेकिन निर्माण की पहली बरसात का वाकया देखिए कि इस संसद भवन की छतों से पानी टपक रहा है। दोस्तों, न्यूज़ 9 बात मुद्दे की खरी अपने खास प्राइम टाइम शो में करता है। ऐसी लूट इतिहास में नहीं देखी होगी। कैसे एयरपोर्ट, राम मंदिर से लेकर संसद तक हो सब लीक। आखिर 100 लाख करोड़ का भयंकर खेल इन निर्माण कार्यों की उड़ रही धज्जियों से कैसे निकल कर आ रहा है। इतिहास में इस तरह की लूटें, इस तरह के वाक़ये आज नहीं समझ में आएंगे दोस्तों। जब यह सरकार रुखसत करके चली जाएगी तो न्यूज़ 9 की आज की तारीख आप लिख लीजिए, मेरे वक्तव्य लिख लीजिए। इतने बड़े बड़े घोटाले, इतने बड़ी बड़ी भ्रष्टाचार की परतें निकल कर आएंगी कि आपके हाथों से तोते उड़ जाएंगे। सोचने समझने की शक्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी। आंकड़ों के बाजीगर कहे जाने वाले मोदी और गुजरात लॉबी ने देश का बंटा ढार करके रख दिया है। साथ ही इनके द्वारा जो निर्माण कार्यों के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं या दिए जा रहे हैं, उसमें गुजरात के भ्रष्ट ठेकेदारों या निर्माण एजेंसियों द्वारा ही कराए जा रहे हैं।
उन पर किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, चाहे वो गुजरात के लोरमी का पुल गिरा हो, चाहे वर्तमान में बिहार या डबल इंजन की सरकारें जहाँ जहाँ हैं वहाँ पर दरक रहे पुल, ढह रही सड़कें, मटिया मैट हो रही सड़कों, पुलों की ढह-ढहाने से कितना खौफनाक मंजर देखने और सुनने को मिल रहा है। लेकिन मोदी के कानों में जू नहीं रेंगती, सिर्फ और सिर्फ फेंकी हुई बातें ही उनके जुबान से निकलती हैं। अब बताइए ना, लगभग 1,000 करोड़ की भारी भरकम राशि, क्या ज़रूरत थी इतना पैसा लगाने की, जबकि इतिहास की इतनी बड़ी ऐतिहासिक बिल्डिंग भारत के पास है, जो खूबसूरती में बेमिसाल है, वास्तुशास्त्र में अनोखी है, देखने सुनने में अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय और छटा में बहुत प्यारी है। जब अपने पास चीज़ें हो तो कहते हैं ना कि उधार लेकर घी पीने से बदहजमी के अलावा कुछ नहीं होता। इतना बड़ा लोकसभा संसद भवन भारत के पास था, फिर इतनी भारी भरकम राशि आखिर आपने अपनी नाम पट्टिका लगाने के लिए ही दर्ज कराई थी या बनवाई थी? सिर्फ पैसे का दुरुपयोग किया, अपनी वाइंडिंग की, देश को दिया कुछ नहीं है। आज भी आपके पास पिछली सरकारों को कोसने के अलावा कुछ नहीं है। आपके पास एक भी उपलब्धि 10 साल की नहीं है कि जिस पर आप दम भरकर कह सकें कि हमारा ये काम बड़ा प्यारा और मजबूत है। दोस्तों, जब 1,000 करोड़ की लागत से बनाया गया संसद भवन की जो है तस्वीरें वायरल हुई, जगह जगह पानी गिरने और रिसने की, तो हड़कंप मचा था कल। पर इन खद्दर पोष नेताओं को, परिधन बदलने वाले लोगों को जैसे सांप सूंघ गया है। आखिर क्यों? ये जिम्मेदारियां लेते क्यों नहीं हैं? इसी तरह कितनी भारी भरकम राम जन्मभूमि न्यास की लाखों करोड़ों हजार की वह राशि जो पूरे देश भर में राम मंदिर के नाम पर इकट्ठी की गई, फिर राम मंदिर बनाया गया, उस राम मंदिर में भी स्थिति यह हो गई कि वहाँ से भी गर्भगृह में पानी टपक रहा था। दोस्तों, बाहर, मंदिर के बाहर न्यूज़ 9 ने एनालिसिस किया, जो वहाँ पे मूर्तियाँ बैठी थीं वो चटक गईं। मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं देश के शंकराचार्यों ने मंदिर की उद्घाटन, मंदिर के भूमि पूजन से लेकर हर चीज़ पर प्रश्न चिन्ह अंकित किया। लेकिन वाह रे मोदी, बाहर एकल चलो मोदी के कारनामे किसी की नहीं सुनी। इसी तरह उनकी ना सुनने से जब राजा देश का बहरूपिया हो जाए या अपनी करने लगे तो देश की जनता उस राजा के खामियाजा को कहीं ना कहीं भुगतती है। अब देखिए, इसी का दुष्परिणाम है कि भयंकर रेल हादसे, भयंकर देश में आपदा स्थिति, भूस्खलन, बादलों का फटना, लोगों का मरना, कितनी सारी घटनाएं हो रही हैं। किसी पर जो है सरकार नियंत्रण नहीं कर पा रही है। बेतहाशा बढ़ती महंगाई, सिर्फ और सिर्फ अपनी वांडिंग। चिंता का विषय है कि इनके द्वारा कराए गए निर्माण कार्य आज संदेह की परिस्थितियों में क्यों हैं।
ज़माना आने वाला है जब इनके द्वारा जो काम किए गए हैं उस पर जब दूसरी सरकार आएगी तो इनका फटेहल सामने आएगा, इनके काले कारनामे आएंगे। आज इनकी ही पार्टी में इनके ही मंत्री, इनके भी सांसद, इनके भी जो है रहनुमा अब अंदर खाने से इनके लिए बगावत के स्वर फूट रहे हैं। इनकी ही नीतियों का इनके ही मंत्री विरोध कर रहे हैं। इसी का फल है कि मोदी की जो चतुराई थी या वाइंडिंग थी, एक अकेला शब पर भारी, आज उसकी छवि खत्म हो रही है। लोग अब उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तत्कालीन लोकसभा परिणाम उसका उदाहरण है। 240 पर जनाब सिमट गए। समय आएगा और नीचे चले जाएंगे आप। बैसाखियों के सहारे हैं। आपका इन दिनों लगातार जो है इस पर अन्वेषण अनुसंधान हो रहा है। केरल में संघ का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। संघ अब हस्तक्षेप कर रहा है। संघ की शरण में मोदी पहुंचने वाले हैं, नड्डा साहब पहुंचने वाले हैं। नड्डा ने तो ये तक कह दिया था कि हमें संघ की ज़रूरत नहीं है, जबकि संघ के कार्यकर्ता अखिल भारतीय स्तर पर गांव से लेकर बड़े शहरों तक हैं। पर गुजरात लावी ने ना तो संघ की सुनी, ना देश के अच्छे लोगों की सुनी, ना पार्टी की सुनी। तभी आज देश बदरंग स्थिति पर है। इनके द्वारा जो निर्माण कार्य किए गए वो सब घटिया किस्म के हैं। वाहवाही करने के वास्ते ही काम कराए गए हैं, फोटोशॉप कराने के लिए कराए गए हैं। देश की प्राइम टीवी स्ट्रीम मीडिया ने उसको और भज मंडली करके, भाड़गिरी करके, गोदी मीडिया करके उसमें और सितारे लगाए। लेकिन अब उसकी भी पोल, ढोल की पोल खुल रही है। हम खास कार्यक्रम प्राइम टाइम शो जो आप तक पहुंचाते हैं उसमें बात रहती है खरी खरी सटीक मुद्दे की। निडरता से हम आप तक लेकर जाते हैं। विचारणीय प्रश्न है दोस्तों। देश की दो बड़ी इमारतें जिसमें बहुत सारा देश का जनता का पैसा लगा हुआ है, एक आस्था के नाम पर दिया गया था, दूसरा टैक्स के द्वारा वसूला गया था, जिसमें संसद भवन का निर्माण और आस्था के नाम पर राम मंदिर का निर्माण। आपके कारनामे इतने विचित्र और वाहियात थे कि इसी की बदौलत आप अयोध्या हार गए। अफरा तफरी की स्थिति मची हुई है। संकेत मिल रहे हैं कि आप वहां पर योगी को हटा नहीं पा रहे हैं और आप 25 में यूपी हारने वाले हैं। 2 महीने 3 महीने बाद चुनाव जो राज्यों के होने वाले हैं, महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, वहाँ पर आपको करारी शिकस्त मिलने वाली है। आपके दिन लद गए हैं। तो कृपया जनता के पैसों का दुरुपयोग मत करिए। कोई भी काम कराइए तो गुणवत्तापूर्ण और सटीकता वाला कराइए। खूब फेंक लिया आपने 10 साल, अब तो कुछ सबक लीजिए कि आपको देश माफ़ करे, लोग आपका नाम लें कि कुछ काम तो आपके अच्छे थे। बहरहाल दोस्तों, प्राइम टाइम शो में यह थी न्यूज़ 9 के फाउंडर राजेश की तिवारी राज की देश की 2 बड़ी इमारतों पर विशेष परिचर्चा। बने रहें, देखते रहें। हमें